नमस्कार साथियों, प्रखर एजुटेक के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं लूसेंट्स के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो आंसर है पुण्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न, पुण्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो था सेनापति के पद पर। अगला प्रश्न, कर्ण और कांड वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वसुदेव। अगला प्रश्न, सातवाहन और आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक था? वो था सिमुक। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो वो किया था मौर्यों के अधीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो थे कनिष्क। अगला प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो है भारत और ग्रीक शैली की। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। अगला प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो नाम है पेशावर का। अगला प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो था गांधार कला। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? तो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो है मथुरा का संग्रहालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो वो थे कुषाण। अगला प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो वो बने थे सीसा के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि एवं गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो वो थे सातवाहन वंश के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो इसका यूनानियों ने इसका शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने आरंभ कराया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो वो थे कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो वो थे कनिष्क के दरबार की शोभा। अगला प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो वो था कनिष्क। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो वो था पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो वो थे खारवेल। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आंध्र में अपना शासन शुरू किया। अगला प्रश्न, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन यानी प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वो है हाथीगुम्बा अभिलेख। अगला प्रश्न, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो वो है हाल। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो थी प्राकृत भाषा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इनका सही कालक्रम है शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश और चोल वंश। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। शासक और उपाधि, तो अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि दी गई, कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि दी गई, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई और कुमारगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। संवत्सर और किस समय के साथ गणना हुई? तो विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। शक संवत्सर 378 ईसा पूर्व ईस्वी में शुरू हुआ। गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी में शुरू हुआ और कल संवत्सर 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वो था सातवाहन। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो वो थी कुषाण काल में। अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो वो था कर्ण वंश। अगला प्रश्न, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो था पैन चाओ। अगला प्रश्न, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो वो थे कुषाणों ने। अगला प्रश्न, कथन ए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, कारण आर उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो आंसर इसमें सी सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। अगला प्रश्न, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो वो था महायान। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो वो थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो वो थे पुण्यमित्र शुंग के समकालीन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो वो थे शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला प्रश्न, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो थे गोंदोफेरनस। अगला प्रश्न, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वो थे कड़फिसस द्वितीय। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो वो थे शकों ने। अगला प्रश्न, त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो वो थे शक वंश। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो यह है यूनानी, शक और कुषाण। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो था बैक्ट्रिया। अगला प्रश्न, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था कांसार्पण। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रोम के साथ
किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो हुआ तमिलों एवं चेरों का। अगला प्रश्न, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो है कोचीन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है? तो है अरिकामेडु। अगला प्रश्न, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो था डेमेट्रियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो वो था मिनांडर। अगला प्रश्न, कुषाणों का संबंध था? तो कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो वो था अश्वघोष। अगला प्रश्न, सुमेलित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इंडो ग्रीक हिंद यमन है, शक सिथियन और पार्थो पहलव से संबंधित है। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। किस राज्य में कौन सी राजधानी है? तो शुंग राज्य की राजधानी थी विदिशा, चेदी राज्य की राजधानी थी कलिंग, सातवाहन राज्य की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो वो है कुषाण शासक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो उपर्युक्त सभी का निर्माण भरहूत का स्तूप, सांची का स्तूप, भाजा का स्तूप, उपयुक्त सभी शुंग काल में हुए। अगला प्रश्न, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो वो था बृहत कथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल कथन तीसरा सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? दो है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो वो है कुषाण। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? तो वो हैं चेदी वंश से संबंधित। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो इसका आंसर सी सही है। कथन केवल 2 और केवल 3 सही है। कथन 2 है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी तीसरा कथन है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।